हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स। देखिए क्या कहता है फर्स्ट में, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा साइन ए प्लस साइन बी की। अगर दोनों साइड से इक्वल आ जाती है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए की वैल्यू 30 प्लस बी की वैल्यू 60 इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 30 प्लस साइन 60। साइन 30 प्लस 60 क्या हुआ, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 प्लस, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू। तो अगर दोनों का एलसीएम लिया 2 तो ये क्या हुआ 1 प्लस √3। तो क्या हुआ, देखिए क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं तो नॉट इक्वल, और स्टेटमेंट क्या हुई फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट हुई, फॉल्स हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू होगी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी हर बार एज अगर थीटा को इंक्रीज किया जाता है। तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू पहले 0 हो तो क्या साइन थीटा की भी बढ़ेगी, फिर 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो देख लेते हैं पहले, लेट व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू होती है हमारी 0, ठीक है। उसके बाद व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 1/2, जो होता है 0.5 के आसपास। उसके बाद आता है व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 45 इक्वल टू किसके होता है हमारा 1/√2 के, जो लगभग 0.7 के आसपास होता है। उसके बाद व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के हो, ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2, जो 0.87 के अप्रोक्सीमेट होती है। उसके बाद आता है हमारा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो होता है हमारा साइन 90 डिग्री जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो आप देखोगे अगर थीटा 0 है तो साइन भी 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये, अगर थीटा इंक्रीज हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। अगर यहाँ हुआ तो यहाँ भी इंक्रीज हुई है, यहाँ भी इंक्रीज हुई है और यहाँ भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ट्रू, क्या हो जाएगी ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सेम कहता है कोस थीटा है, अगर थीटा इंक्रीज होगा, अगर कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो देखते हैं इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या हो, जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो कोस 0 डिग्री होता है हमारा 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। व्हेन थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो लगभग 0.87 के आसपास होती है, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाले की तरह, और आपको मैं टेबल 8.1 दिखा देता हूँ। ये देखो
जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 हो तो कोस थीटा की वैल्यू, और जब 30 हो √3/2, जो लोग क्या होती है 0.87 के अप्रोक्सीमेट होती है। उसके बाद 1/√, जो 0.7 के, या 0.5 के, और फिर 0। ये लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि हमारी क्या होगी, लगातार इंक्रीज होगी। तो हम क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, the value of cos theta decreases as theta increase। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स होगी। ये हमारा रीज़न हो गया भाई, जब हमारी कोस क्या है, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारे, ये कहता है साइन 0 कोस 0 के इक्वल होती है, साइन 30 कोस 30 के इक्वल होता है। क्या ऐसा होता है? तो आप सभी को पता है भाई, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, √3/2। ये 0.5, ये 0.87, तो नॉट इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारी, फॉल्स। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, साइन 45 इक्वल टू कोस 45। ये दो वैल्यू, एक वैल्यू ऐसी है जहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। हाँ, ये सच है, कोट ए, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 0। तो कोट 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, नॉट डिफाइंड ही तो होता है। ये देखिए, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, क्या है, ये कोट है, ये 0 डिग्री है आपका, 0 डिग्री के ऊपर क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी, ट्रू हुई। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।